माले मुफ्त दिले बेरहम। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अवाम के लिए महंगाई का तूफान, हर चीज पर टैक्सेस में इजाफा, अशराफिया की अय्याशियां बदस्तूर बरकरार, अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों मरात में खामोशी से इजाफा। आखिर इस मुल्क की गरीब आवाम का कसूर क्या है? जालिम हुक्मरानों, इस मुर्दा कौम का और कितना खून निचोड़ोगे? हुकूमत ने बजट में बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों पर बड़ा बम गिरा दिया। ताज़ा तरीन खबरों और तबसरों के लिए हमें ज्वाइन कीजिए। अगर आप हालात हाजिरा से मुकम्मल आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हक पाकिस्तान व्हाट्सएप चैनल पर शामिल होने के लिए ज्वाइन लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें 031522888560। हक पाकिस्तान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये है एक डिफॉल्टर मुल्क की बेहिस अशराफिया जो अवाम का खून चूस रही है और लोग खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। टैक्सेस के बोझ तले दबी हुई गरीब अवाम अशराफिया के शाहाना अखराजात पूरे करने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली में अराकीन की तनख्वाहों और मराद में इजाफे से मुतालिक तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने अराकीन पार्लियामेंट की मराद बढ़ाने की तरमीम पेश की है। अराकीन असम्बली का सफरी अलाउंस 10 रुपए फी किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया गया है। अराकीन पार्लियामेंट के फिजाई टिकट इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिले इस्तेमाल होंगे। पीटीआई ने तनख्वाहों और मराद से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तरमीम की मुखालफत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के हक में नहीं है, अवाम तकलीफ में है, उनका साथ दें, किसी और के लिए नहीं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हम अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद में इजाफे की मंजूरी मुस्तरद करते हैं। हमारे हुक्मरानों ने दूसरा बड़ा जुल्म ये किया है कि 1 जुलाई से बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। टैक्सेस के बोझ तले दबी कौम आखिर कब तक अशराफिया के शाहाना अखराजात पूरे करने के लिए खामोशी इख्तियार करेगी? हुकूमत ने बजट में अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया है। कौमी असम्बली में बजट 2024-2025 में बैनुल अक़वामी फ़िज़ाई सफ़र के लिए टिकटों पर टैक्सों की शरह में इजाफे की शक मंजूर कर ली गई है। 1 जुलाई से बैनुल अक़वामी सफ़र के लिए इकॉनमी और इकॉनमी प्लस टिकट पर 12,500 रुपये टैक्स देना होगा। 1 जुलाई से अमेरिका और कनाडा के लिए बिजनेस क्लास और क्लब क्लास टिकट पर 1 लाख रुपए इजाफी टैक्स आयद कर दिया गया है, जबकि यूरोप के लिए 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 रुपए इजाफी टैक्स आयद किया गया है। यूरोप के फिजाई सफर के लिए बिजनेस, फर्स्ट और क्लब क्लास पर 2,10,000 रुपए टैक्स देना होगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 1 जुलाई से बिजनेस क्लास और क्लब क्लास के टिकट पर 60,000 इजाफी टैक्स होगा। दुबई और सऊदीया समेत मिडल ईस्ट और अफ्रीकी ममालिक के बिजनेस और क्लब क्लास टिकट्स में 30,000 रुपए का इजाफा हो गया है। जमहूरी अदवार का अगर हम बगौर जायजा लें तो हमें हर दौर में ख्वाह कोई भी सियासी जमात बरसर इक़्तिदार हो, मुख्तलिफ तरीकों से हीले बहाने करते ही दिखाई देगी। कुछ अपनी शाह खर्चियाँ और ज़िंदगी गुजारने का ढंग कभी नहीं बदला, अगर बदला कुछ तो आवाम के ही तौर तरीके। ये अपने कपड़े बेचने की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में ये इतने बेहिस हैं कि अगर इख्तियार में हो तो आवाम की चमड़ी और हड्डियों तक को बेच डालें। ये सब इनकी लफाजी और हीले बहाने हर दौर में रहे हैं, मगर छुरी हमेशा आवाम की गर्दन पर ही चली है। हमारे सियासतदान आवाम की गर्दन पर छुरी चलाने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। अगर आवाम इन तमाम सियासी जमातों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और हर महंगी चीज़ का बाइकाट कर दें तो इनकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। ये वजीर मुशीर अवाम को तो किफ़ायत शारी का दर्स देते हैं, मगर खुद अपनी ज़ात को इन तमाम चीज़ों से बालातर समझते हैं। आप ये देख लीजिए कि टैक्सेस से भरपूर 18,877 अरब रुपए का आइंदा माली साल का बजट कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद IMF से कर्जे की एक और मुआहदे की राह हमवार हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मंजूरी के वक्त क्या उन लोगों के बारे में सोचा गया जो माहाना 25 से 30 हज़ार कमाते हैं? उनका गुजर बसर कैसे होगा? ये हुक्मरान जो भाग भाग कर IMF के पास चले जाते हैं, अगर इनके घरों की तलाशी ली जाए तो अरबों डॉलर्स उनके घरों से ही बरामद हो जाएंगे। उनके बैंक लॉकर्स की तलाशी ली जाए तो वहां से दौलत के खजाने मिल जाएंगे।
अगर इन लोगों को मुल्क व कौम से इतनी ही हमदर्दी है तो वो छुपाया हुआ माल निकालें। अगर ये सियासतदान बैरून मुल्क जाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर सकते? बंद करें ये प्रोटोकॉल। एक एक वजीर, मुशीर और ब्यूरोक्रेट के पास 10-10 गाड़ियां खड़ी है। क्यों? यह अशराफिया मुल्क के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती? हमारे मुल्क की मईशत की तबाही की असल वजह यह है कि हमारी ज़राअत की पॉलिसी बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है। गरीब की पॉलिसी अमीर बनाते हैं जिसने कभी गुर्बत नहीं देखी होती, जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं। फिर कैसी दुरुस्तगी, फिर कैसी तब्दीली और कैसा गरीब का दर्द। ये सिर्फ और सिर्फ अवामी गुफ्तगू का मौजू बने हुए हैं, मगर इसके बावजूद रोज बरोज महंगाई अपने उरूज पर है। काबीना का गैर मामूली हुजूम भी अपनी जगह कायम दायम है। अगर वजीर आजम को अवाम का इतना ही ख्याल है तो सबसे पहले काबीना छोटी करते, मुजरा की अय्याशियां खत्म कराते और मुल्क से प्रोटोकॉल का खात्मा करते। आज हम माशी तंगी का शिकार हैं। किफ़ायत शारी को एक मुस्तकिल कौमी रवैया बनाने की ज़रूरत है। किफ़ायत शारी की मौसमी मुहिमों से सिर्फ वक्ती इफाका होगा, जबकि हमें इसराफ और कौमी दौलत के ज़िया का दरीना आर्जा लाहक है। हक पाकिस्तान की आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।